आत्मवंदन फ्रेंड्स, मैं क्षमागर देहरादून से आज आपके सामने मैं क्या हूँ पुस्तक लिखित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा का तीसरा अध्याय का स्वाध्याय करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम इसमें गीता का तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक दिया हुआ है। शरीर से, मैं उसे नहीं पढ़ रही हूँ, सीधा हिंदी से स्टार्ट कर रही हूँ। शरीर से इंद्रियों परे सूक्ष्म है, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्रमशः सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पिछले अध्याय में आत्मा के शरीर और इंद्रियों से ऊपर अनुभव करने के साधन बताए गए थे। इस अध्याय में मन का स्वरूप समझने और उससे ऊपर आत्मा को सिद्ध करने का हमारा प्रयत्न होगा। प्राचीन दर्शन शास्त्र मन और बुद्धि को अलग अलग गिनता है। आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणी की बुद्धि मानता है। इस बहस में आपको कोई खास दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। दोनों का मतभेद इतना बारीक है कि मोटी निगाह से वह कुछ भी प्रतीत नहीं होता। दोनों ही मन और बुद्धि को मानते हैं। दोनों स्थूल मन से बुद्धि को सूक्ष्म मानते हैं। हम पाठकों की सुविधा के लिए बुद्धि को मन की ही उन्नत कोटि में गिन लेंगे और आगे का अभ्यास कराएंगे। अब तक आपने यह पहचाना है कि हमारे भौतिक आवरण क्या हैं। अब इस पाठ में यह बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि असली अहम मैं से कितना परे है। वह सूक्ष्म परीक्षण है। भौतिक आवरणों का अनुभव जितनी आसानी से हो जाता है, उतना सूक्ष्म शरीर में से अपना वास्तविक अहम को पृथक कर सकना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ अधिक योग्यता और ऊंची चेतना होनी चाहिए। भौतिक पदार्थों से पृथकता का अनुभव हो जाने पर भी अहम के साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है। कई लोग मन को ही आत्मा समझने लगे हैं। आगे हम मन के रूप की व्याख्या न करेंगे, पर ऐसे उपाय बताएंगे जिससे स्थूल शरीर और भद्दे में के टुकड़े टुकड़े कर सको और उनमें से तलाश कर सको कि इनमें अहम कौन सा है और उनमें भिन्न वस्तुएं कौन सी हैं। इस विश्लेषण को तुम मन के द्वारा कर सकते हो और उसे इसके लिए मजबूर कर सकते हो कि इन प्रश्नों का सही उत्तर दे। शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है। साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा जाता है। मन के पहले भाग का नाम प्रवृत्त मानस है। यह पशु, पक्षी आदि अविकसित जीवों, मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। गुप्त मन, सुप्त मानस भी उसे कहते हैं। शरीर के स्वाभाविक जीवन बनाए रखना इसी के हाथ में है। हमारी जानकारी के बिना भी शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का घूमना, क्रमशः रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास, प्रश्वास, पल के खुलना, बंद होना आदि कार्य अपने आप होते रहते हैं। आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन के द्वारा होता है। यह मन देर से किसी बात को ग्रहण करता है, पर जिसे ग्रहण कर लेता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे भी अनुभव जो पाश्विक जीवन से उठकर इस अवस्था में आने तक प्राप्त हुए हैं, इसी में जमा है। मनुष्य एक अल्पबुद्धि साधारण प्राणी था। उस समय की ईर्ष्या, देश, युद्ध प्रवृत्ति, स्वार्थ, चिंता आदि साधारण वृत्तियां इसी के एक कोने में पड़ी रहती है। पिछले अनेक जन्मों के नीच स्वभाव जिन्हें प्रबल प्रयत्नों द्वारा काटा नहीं गया है, इसी विभाग में इकट्ठे रहते हैं। यह एक अद्भुत अजायब घर है जिसमें सभी तरह की चीजें जमा हैं। कुछ अच्छी और बहुमूल्य हैं तो कुछ सड़ी गली, भद्दी और भयानक भी है। जंगली मनुष्यों, पशुओं तथा दुष्टों से जो लाभ
हिंसा, क्रूरता, आवेश, अधीरता आदि वृत्तियां होती हैं, वह भी सूक्ष्म रूपों से इनमें जमा है। यह बात दूसरी है कि कहीं उच्च मन द्वारा पूरी तरह से वे वश में रखी जाती हैं, तो कहीं कम। राजस और तामसी लालसाएं इसी मन से संबंध रखती हैं। इंद्रियों के भोग, घमंड, क्रोध, भूख, प्यास, मथुनेच्छा, निंद्रा आदि प्रवृत्त मानस के रूप हैं। प्रवृत्त मन से ऊपर दूसरा मन है, जिसे प्रबुद्ध मानस कहना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप उसी मन का उपयोग कर रहे हो। इसका काम सोचना, विचारना, विवेचना करना, तुलना करना, कल्पना, तर्क और निर्णय आदि करना है। हाजिर जवाबी, बुद्धिमता, चतुरता, अनुभव, स्थिति का परीक्षण, यह सब प्रबुद्ध मन द्वारा होते हैं। याद रखो, जैसे प्रवृत्त मानस अहम नहीं है, उसी प्रकार प्रबुद्ध मानस भी वह नहीं है। कुछ देर विचार करके आप इसे आसानी के साथ अहम से अलग कर सकते हो। इस छोटी सी पुस्तक में बुद्धि के गुण धर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। जिन्हें इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो, वे मनोविज्ञान के उत्तमोत्तम ग्रंथों का मनन करें। इस समय इतना काफी है कि आप अनुभव कर लो कि प्रबुद्ध मन भी एक आच्छादन है, न कि अहम। तीसरे सर्वोच्च मन का नाम अध्यात्म मानस है। इसका विकास अधिकांश लोगों में नहीं हुआ होता। मेरा विचार है कि आप में यह कुछ विकसने लगा है, क्योंकि इस पुस्तक को मन लगाकर पढ़ रहे हो और इसमें वर्णित विषय की ओर आकर्षित हो रहे हो। मन के इस विभाग को हम लोग उच्चतम विभाग मानते हैं और आध्यात्मिकता, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय संदेश, प्रतिभा आदि के नाम से जानते हैं। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग में उत्पन्न होकर चेतना में गति करती है। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता आदि सब भावनाएं इसी मन में आती हैं। ईश्वरीय भक्ति इसी मन में उदय होती है। गूढ़ तत्वों का रहस्य इसी के द्वारा जाना जाता है। इस पाठ में जिस विशुद्ध अहम की अनुभूति के शिक्षण का हम प्रयत्न कर रहे हैं, वह इसी अध्यात्म मानस के चेतना क्षेत्र से प्राप्त हो सकेगी। परंतु भूलिए मत, मन का यह सर्वोच्च भाग भी केवल उपकरण ही है, अहम यह भी नहीं है। आपको यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी की स्तुति करते हैं तथा भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी नहीं है। सब सोचते तो यह है कि मन की सहायता से ही आप अपनी वास्तविक सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुँचे हो और आगे भी बहुत दूर तक उसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकोगे। इसलिए मन का प्रत्येक विभाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बेशर्ते कि उसका ठीक उपयोग किया जाए। साधारण लोग अब तक मन के नीचे भागों का ही उपयोग में लाते हैं। उनके मानस लोक में अभी ऐसे असंख्य गुप्त प्रकट स्थान हैं जिनकी सपन में भी कल्पना नहीं की जा सकी है। अतएव मन को कोसने के स्थान पर आचार्य लोग दीक्षितों को सदैव यह उपदेश देते हैं कि उस गुप्त शक्ति को त्याज्य न ठहराकर ठीक प्रकार से क्रियाशील बनाए। यह शिक्षा जो तुम्हें दी जा रही है, यह मन के द्वारा ही क्रिया रूप में आ सकती है और उसी के द्वारा समझने, धारण करने एवं सफल होने का कार्य हो सकता है। इसलिए हम सीधे आपके मन से बात कर रहे हैं, उसी से निवेदन कर रहे हैं कि महोदय, आप अपनी उच्च कक्षा से आने वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिए और उसके लिए अपना द्वार खोल दीजिए। हम आपकी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, भगवती, अपना ध्यान उस महातत्व की ओर लगाइए और सत्य के अनुभवों, अपने आध्यात्मिक मन द्वारा आने वाली देवी चेतनाओं में कम बाधा दीजिए। आगे श्री राम शर्माचार्य जी हमें अभ्यास बताते हैं जो हमें करना है। सुख और शांति पूर्वक स्थित होकर आदर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठो जो उच्च मन की उच्च कक्षा द्वारा आपको प्राप्त होने को है। पिछले पाठ में आपने समझा था कि मैं शरीर से परे कोई मानसिक चीज है।
जिसमें विचार, भावना, वृत्तियां भरी हुई हैं। अब इससे आगे बढ़ना होगा और अनुभव करना होगा कि यह विचारणीय वस्तुएं आत्मा से भिन्न है। विचार करो कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की असंख्य भावनाएं मस्तिष्क में आती रहती हैं। उनमें से हर एक का अपना अलग क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो, विचार कर सकते हो, खंडित कर सकते हो, उनके उदय, वेग और अंत को भी जान सकते हो। कुछ दिन के अभ्यास से अपने विचारों की परीक्षा करने का ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लोगे मानो अपने किसी दूसरे मित्र की भावनाओं के उदय, वेग और अंत का परीक्षण कर रहे हो। यह सब भावनाएं आपके चिंतन केंद्र में मिलेंगी। आप उनके स्वरूप का अनुभव कर सकते हो और उन्हें टटोल और हिला डुला कर देख सकते हो। अनुभव करो कि ये भावनाएं आप नहीं हो, ये केवल ऐसी वस्तु है जिन्हें आप मन के थैले में लादे फिरते हो। अब उन्हें त्याग कर आत्मस्वरूप की कल्पना करो। उस मानसिक वस्तुओं को पृथक करके आप उन पर विचार कर रहे हो। इसी से सिद्ध होता है कि वस्तुएं आपसे पृथक है। पृथक तत्व की भावना अभ्यास द्वारा थोड़े समय बाद लगातार बढ़ती जाएगी, शीघ्र ही एक महान आकार में प्रकट होगी। यह मत सोचिए कि हम इस शिक्षा द्वारा यह बता रहे हैं कि भावनाएं कैसे त्याग करें। यदि आप इस शिक्षा के सहायता से दुर्वृत्तियों का त्याग सकने की क्षमता प्राप्त कर सको तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर हमारा यह मंतव्य नहीं है। हम इस समय तो यही सलाह देना चाहते हैं कि अपनी बुरी भली सब दुर्वृत्तियों को जहाँ की तहाँ रहने दो और ऐसा अनुभव करो अहम इन सब से परे और स्वतंत्र है। जब आप अहम के महान स्वरूप का अनुभव कर लो तब लौट आओ और उन वृत्तियों को जो अब तक आपको अपनी चाकर बनाई हुई थी मालिक की भांति उचित उपयोग में लाओ। अपनी वृत्तियों को अहम के परे के अनुभव में टपकते पटकते समय डरो मत। अपनी वृत्तियों को अहम से परे के अनुभव में पटकते समय डरो मत। अभ्यास समाप्त करने के बाद फिर वापस लौट आओगे और उनमें से अच्छी वृत्तियों को इच्छानुसार काम में ला सकोगे। अमुक वृत्ति ने मुझे बहुत अधिक बांध लिया है, उससे कैसे छूट सकता हूँ, इस प्रकार की चिंता मत करो। ये चीजें बाहर की हैं, इनके बंधन में बंधने से पहले अहम था और बाद में भी बना रहेगा। जब अपने को पृथक करके उनके परीक्षण कर सकते हो तो क्या कारण है कि एक ही झटके में उठाकर अलग नहीं फेंक सकोगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस बात का अनुभव और विश्वास कर रहे हो कि मैं बुद्धि और इन शक्तियों का उपभोग कर रहा हूँ। यदि मैं जो शक्तियों का उपकरण मानता है, मन का स्वामी अहम है। उच्च आध्यात्मिक मन में आई प्रेरणा भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है, इसलिए उन्हें भी अहम से भिन्न माना जाएगा। आप शंका करोगे कि उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा का उपयोग उस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसलिए संभव है कि वे प्रेरणाएं अहम वस्तुएं हो। आज हमें आपसे इस विचार पर कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि आप आध्यात्मिक मन को थोड़ी बहुत जानकारी को छोड़कर अभी इसके संबंध में और कुछ नहीं जानते। साधारण मन के मुकाबले में वह मन ईश्वरीय भूमिका के समान है। जिन तत्वदर्शियों ने अहम ज्योति का साक्षात्कार किया है और जो विकास की अति उच्च सीमा तक पहुंच गए हैं, वे योगी बतलाते हैं कि अहम आध्यात्मिक मन के ऊपर रहता है और उसको अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है। जैसे पानी पर पड़ता हुआ सूरज का प्रतिबिंब सूर्य जैसा ही मालूम पड़ता है, परंतु सिद्धू का अनुभव है कि वह केवल धुंधली तस्वीर मात्र है। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश बिंब है तो अहम अखंड ज्योति है। वह उच्च मन में होता है, वह उच्च मन में होता हुआ आत्मिक प्रकाश पाता है। इसी से वह इतना प्रकाश में प्रतीत होता है। ऐसी दशा में उसे ही अहम मान लेने की भ्रम हो जाता है। असल में वह भी अहम है नहीं। अहम उस प्रकाशमणि के समान है जो स्वयं सदैव समान रूप से प्रकाशित रहती है, किंतु कपड़ों से ढकी रहने के कारण अपना प्रकाश बाहर लाने में असमर्थ होती है।
यह कपड़े जैसे जैसे हटते जाते हैं वैसे वैसे ही प्रकाश अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिर भी कपड़े के हटाने या उनके और अधिक मात्रा में पड़ जाने के कारण मणि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चेतना में ले जाने का इतना ही अभिप्राय है कि अहम की सर्वोच्च भावना में जागकर आप एक समुन्नत आत्मा बन जाओ और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगो। जो पुराने, अनावश्यक, रद्दी और हानिकारक परिधान है उन्हें उतार कर फेंक सको और नवीन एवं अद्भुत क्रियाशील औजारों को उठाकर उनके द्वारा अपने सामने के कार्यों को सुंदरता और सुगमता के साथ पूरा कर सको, अपने को सफल एवं विजयी घोषित कर सको। इतना अभ्यास और अनुभव कर लेने के बाद आप पूछोगे कि अब क्या बचा जिसे अहम से भिन्न न गिने। इसके उत्तर में हमें कहना है विशुद्ध आत्मा। इसका प्रमाण यह है कि अपने अहम को शरीर, मन आदि अपनी सब वस्तुओं से पृथक करने का प्रयत्न करो। छोटी चीजों से लेकर उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे परे से परे वस्तुओं को छोड़ते छोड़ते विशुद्ध आत्मा तक पहुंच जाओगे। क्या अब इससे भी परे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा की वस्तु दोनों एक वस्तु नहीं हो सकते। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अपने ही ऊपर नहीं चमक सकता। आप विचार और जांच की वस्तु नहीं हो, फिर भी आपकी चेतना कहती है कि मैं हूँ। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। अपनी कल्पना शक्ति, स्वतंत्रता शक्ति लेकर इस अहम को पृथक करने का प्रयत्न कर लीजिए, परंतु फिर भी हार जाओगे और उससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। अपने को मरा हुआ नहीं मान सकते। यही विशुद्ध आत्मा, अविनाशी, अविकारी, ईश्वरीय समुद्र का बिंदु, परमात्मा की किरण है। हे साधक, अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो और समझो कि आप सोते हुए देवता हो, अपने भीतर प्रकृति की महान सत्ता धारण किए हो, जो कार्य रूप में परिणत होने के लिए हाथ बांधकर खड़ी हुई आज्ञा मांग रही है। इस स्थान तक पहुंचने में बहुत कुछ समय लगेगा। पहली मंजिल तक पहुंचने में भी कुछ देर लगेगी, परंतु आध्यात्मिक विकास की चेतना में प्रवेश करते ही आंखें खुल जाएंगी। आगे का प्रत्येक कदम साफ होता जाएगा और प्रकाश प्रकट होता जाएगा। इस पुस्तक के अगले अध्याय में हम यह बतावेंगे कि आपकी विशुद्ध आत्मा भी स्वतंत्र नहीं, वरन परमात्मा का ही एक अंश है और उसी में किस प्रकार ओतप्रोत हो रही है। परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने से पूर्व आपको अपने भीतर अहम की चेतना लगा लेनी पड़ेगी। हमारी इस शिक्षा को शब्द शब्द और केवल शब्द समझकर उपेक्षित मत करो। इसे निर्मल व्याख्या को तुच्छ समझकर तिरस्कृत मत करो। यह एक बहुत सच्ची बात बताई जा रही है। आपकी आत्मा इन पंक्तियों को पढ़ते समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की अभिलाषा कर रही है। उसका नेतृत्व ग्रहण करो और आगे को कदम उठाओ। अब तक बताई हुई मानसिक कसरतों का अभ्यास कर लेने के बाद अहम से भिन्न पदार्थों को आपको पूरा निश्चय हो जाएगा। इस सत्य को ग्रहण कर लेने के बाद अपने को मन एवं वृत्तियों को स्वामी अनुभव करोगे और तब उन सब चीजों के पूरे बल और प्रभाव के साथ काम में लाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इस महान तत्व की व्याख्या में हमारे ये विचार और शब्दावली हीन, शिथिल और सस्ते प्रतीत होंगे। यह विषय अनिर्वचनीय है। वाणी की गति वहां तक नहीं है। गुड़ का मिठास जवानी जमा खर्च द्वारा नहीं समझाया जा सकता। हमारा प्रयत्न केवल इतना ही है कि आप ध्यान और दिलचस्पी की तरफ झुक पड़ो और इन कुछ मानसिक कसरतों को करने के अभ्यास में लग जाओ। ऐसा करने से मन वास्तविकता का प्रमाण पाता जाएगा और आत्मस्वरूप में दृढ़ता होती जाएगी। जब तक स्वयं अनुभव न हो जाए तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक बार जब आपको उस सत्य के दर्शन हो जाएंगे तो फिर दृष्टि से ओझल नहीं हो सकेगा और कोई वाद विवाद उस पर अविश्वास नहीं करा सकेगा। अब आपको अपने को दास नहीं स्वामी मानना पड़ेगा। आप शासक हो और मन आज्ञापालक। मन द्वारा जो अत्याचार अब तक आपके ऊपर हो रहे थे
उन सबको फड़फड़ा कर फेंक दो और अपने को उनसे मुक्त हुआ समझो। आपको आज राज्य सिंहासन सौंपा जा रहा है। अपने को राजा अनुभव करो, दृढ़ता पूर्वक आज्ञा दो कि स्वभाव, विचार, संकल्प, बुद्धि, कामनाएं रूपी समस्त कर्मचारी शासन को स्वीकार करें और नए संधि पत्र पर दस्तखत करें कि हम वफादार नौकर की तरह अपने राजा की आज्ञा मानेंगे और राज्य प्रबंध को सर्वोच्च और एवं सुंदरतम बनाने में रत्ती भर भी प्रमोद न करेंगे। लोग समझते हैं कि मन ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि हमारी प्रवृत्तियां हमें पूरी तरह कांटों में घसीटे फिरती है और तरह तरह के त्रास देकर दुखी बनाती है। साधक इन दुखों से छुटकारा पा जावे क्योंकि वह उन सब उद्गमों से परिचित है और यहाँ काबू पाने की योग्यता संपादन कर चुके हैं। किसी बड़े मिल में सैकड़े घोड़ों की ताकत से चलने वाला इंजन और उसके द्वारा संचालित होने वाली सैकड़ों मशीनें तथा उसके असंख्य कल पुर्जे किसी अनाड़ी को डरा देंगे। वह उस घर में घुसते ही हड़बड़ा जाएगा। किसी पुर्जे में धोती फंस गई तो उसके छूटाने में असमर्थ होगा और अज्ञान के कारण बड़ा त्रास पावेगा। किंतु वह इंजीनियर जो मशीनों के पुर्जे पुर्जे से परिचित है और इंजन चलाने के सारे सिद्धांत को भली भांति समझता हुआ है, उस कारखाने में घुसते हुए तनिक भी न घबरावेगा और गर्व के साथ उन दैत्यकार यंत्रों पर शासन करता रहेगा, जैसा एक महावत हाथी पर और सपेरा भयंकर विषधरों पर करता है। उसे इतने बड़े यंत्रालय का उत्तरदायित्व लेते हुए भय नहीं, अभिमान होगा। वह हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक शाम को मिल मालिक को हिसाब देगा। बढ़िया माल की इतनी बड़ी राशि उसने थोड़े समय में ही तैयार कर दी है। उसकी फूली हुई छाती पर से सफलता का गर्व मानो टपक पड़ रहा है। जिसे अपने अहम और वृत्तियों का ठीक ठीक स्वरूप और संबंध जान लिया है, वह ऐसा ही कुशल इंजीनियर यंत्र संचालक है। अधिक दिनों का अभ्यास और भी अद्भुत शक्ति देता है। जागृत मन ही नहीं, उस समय प्रवृत्त मन, गुप्त मानस भी शिक्षित हो गया होता है और वह जो आज्ञा प्राप्त करता है उसे पूरा करने के लिए चुपचाप तब भी काम किया करता है जब हम दूसरे कामों में लगे होते हैं या सोए होते हैं। गुप्त मन जब उन कार्यों को पूरा करके सामने रखता है तब नया साधक चौंकता है कि यह अदृष्ट सहायता है, अलौकिक करामत है, परंतु योगी उसे समझाता है कि यह आपकी अपनी अपरिचित योग्यता है। इससे असंख्य गुनी प्रतिभा जो अभी आप में सोई पड़ी है। संतोष और धैर्य धारण करो। कार्य कठिन है पर इसके द्वारा जो पुरस्कार मिलता है उसका लाभ बड़ा भारी है। यदि वर्षों के कठिन अभ्यास और मनन द्वारा भी आप अपने पद, सत्ता, महत्व, गौरव, शक्ति की चेतना प्राप्त कर सको, तब भी वह करना ही चाहिए। यदि आप इन विचारों में हमसे सहमत हो तो केवल पढ़कर ही संतुष्ट मत हो जाओ। अध्ययन करो, मनन करो, आशा करो, साहस करो और सावधानी तथा गंभीरता के साथ इस साधन पथ की ओर चल पड़ो। लास्ट में श्री राम शर्माचार्य जी ने इस पाठ का बीज मंत्र बताया, मैं सत्ता हूँ, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। पहला, मैं सत्ता हूँ, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। मैं मन से भिन्न हूँ, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूँ। मैं मन का सेवक नहीं, शासक हूँ। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ। तब जो कुछ शेष रह जाता है वह मैं हूँ। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ। तब जो कुछ शेष रह जाता वह मैं हूँ। मैं अजर अमर अविकारी और एक रस हूँ, मैं हूँ। मैं अजर अमर अविकारी और एक रस हूँ, मैं हूँ। यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। अब हम चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्कंच जगत्याम जगत। यह ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक है। संसार में जितना भी कुछ है वह सब ईश्वर से ओतप्रोत है। पिछले अध्यायों में आत्मस्वरूप और उसके आवरणों से जिज्ञासुओं को परिचित कराने का प्रयत्न किया गया है। इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा का संबंध बताने का प्रयत्न किया जाएगा। अब तक जिज्ञासु अहम का जो रूप समझ सके हैं, वास्तव में वह उससे कहीं अधिक है। विश्वव्यापी आत्मा, परमात्मा, महत तत्व, परमेश्वर का ही वह अंश है। तत्वतः
उसमें कोई भिन्नता नहीं है। आपको अब इस तरह अनुभव करना चाहिए कि मैं अब तक अपने को जितना समझता हूँ उससे कई गुना बड़ा हूँ। अहम की सीमा समस्त ब्रह्मांडों के छोर तक पहुँचती है। वह परा परमात्मा शक्ति की सत्ता में समाया हुआ है और उसी से इस प्रकार पोषण ले रहा है जैसे गर्भस्थ बालक अपनी माता के शरीर से। वह परमात्मा का निज तत्व है। आपको आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करना होगा और क्रमशः अपनी अहंता को बढ़ाकर अत्यंत महान कर देने को अभ्यास में लाना होगा। तब उस चेतना में जग सकोगे जहाँ पहुंचकर योग के आचार्य कहते हैं सो हम। आइए अब इसी अभ्यास की यात्रा आरंभ करेंगे। अपने चारों ओर दूर तक नजर फैलाओ और अंतर नेत्रों से जितनी दूरी तक के पदार्थ को देख सकते हो देखो। प्रतीत होगा कि एक महान विश्व चारों ओर बहुत दूर तक फैला हुआ है। यह विश्व केवल ऐसा ही नहीं है जैसा मोटे तौर पर समझा जाता है, वरन यह एक चेतना का समुद्र है। प्रत्येक परमाणु आकाश एवं ईश्वर तत्व के बराबर गति करता हुआ आगे को बढ़ रहा है। शरीर के तत्व हर घड़ी बदल रहे हैं। आज जो रासायनिक पदार्थ एक वनस्पति में है वह कल भोजन द्वारा हमारे शरीर में पहुंचेगा और परसों मल रूप में निकलकर अन्य जीवों के शरीरों का अंग बन जाएगा। डॉक्टर बताते हैं कि शारीरिक कोष हर घड़ी बदल रहे हैं, पुराने नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। यद्यपि देखने में शरीर ज्यों का त्यों रहता है, पर कुछ ही समय में वह बिल्कुल बदल जाता है। अपने पुराने शरीर का एक कण भी बाकी नहीं बचता। वायु, जल और भोजन द्वारा नवीन पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं और श्वास क्रिया द्वारा तथा मल त्याग के रूप में बाहर निकल जाते हैं। भौतिक पदार्थ बराबर अपनी धारा में बह रहे हैं। नदी तल में पड़े हुए कछुए के ऊपर होकर नवीन जलधारा बहती रहती है, तथापि वह केवल इतना ही अनुभव करता है कि पानी मुझे घेरे हुए है और मैं पानी में पड़ा हुआ हूँ। हम लोग भी उस निरंतर बहने वाली प्रकृति धारा से भली भांति परिचित नहीं होते, तथापि वह पल भर भी ठहरे बिना बराबर गति करती रहती है। यह मनुष्य शरीर तब तक ही सीमित नहीं वरन अन्य जीवधारियों, वनस्पतियों और जिन्हें हम जड़ मानते हैं उन सब पदार्थों में होती हुई आगे बढ़ती जाती है। हर चीज हर घड़ी बदल रही है। कितना ही प्रयत्न क्यों ना किया जाए, इस प्रवाह की एक बूंद को क्षण भर भी रोक नहीं सका जा सकता। यह भौतिक सत्य आध्यात्मिक सत्य भी है। फकीर गाते यह दुनिया आनी जानी है। भौतिक द्रव्य प्रवाह को आप समझ गए होंगे। यही बात मानसिक चेतनाओं की है। विचारधाराएं, शब्दावलियां, संकल्प आदि का प्रभाव भी ठीक इसी प्रकार जारी है। जो बातें एक व्यक्ति सोचता है वही बात दूसरे के मन में उठने लगती है। दुराचार के अड्डों का वातावरण ऐसा घृणित होता है कि वहां जाते जाते नए आदमी का दम घुटने लगता है। शब्द धारा अब वैज्ञानिक यंत्रों के वश में आ गई है। रेडियो बेतार का तार शब्द लहरों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मस्तिष्क में आने जाने वाले विचारों के अब फोटो लिए जाने लगे हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति किन विचारों को ग्रहण कर रहा है और कैसे विचार छोड़ रहा है। बादलों की तरह विचार प्रवाह आकाश में मंडराता रहता है और लोगों का आकर्षण शक्ति द्वारा खींचा व फेंका जा सकता है। यह विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण और विस्तृत है। इस छोटी पुस्तक में उसका वर्णन कठिन है। मन के तीन भाग, तीन अंग, प्रवृत्त मानस, प्रबुद्ध मानस, आध्यात्मिक मानस भी अपने स्वतंत्र प्रवाह रखते हैं। अर्थात यो समझना चाहिए नित्य सर्वगत स्थाणुश्च लोकयः सनातन है। आत्मा को छोड़कर शेष संपूर्ण शारीरिक और मानसिक परमाणु गतिशील है। ये सब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को चलती रहती हैं। जिस प्रकार शरीर के पुराने तत्व आगे बढ़ते और नए आते रहते हैं, उसी प्रकार मानसिक पदार्थों के बारे में भी समझना चाहिए। उस दिन आपका निश्चय था कि आज जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आज विषय भोगों से नहीं अघाते। उस दिन निश्चय था कि अमुक व्यक्ति की जान लेकर अपना बदला चुकाऊंगा,
आज उनके मित्र बने हुए हैं। उस दिन रो रहे थे कि किसी भी प्रकार धन कमाना चाहिए, आज सब कुछ कमाकर सन्यासी हो रहे हैं। ऐसे संख्या परिवर्तन होते रहते हैं, क्यों? कभी जानने की कोशिश की हमारे मन में विचार क्यों बदलते रहते हैं? इसलिए कि पुराने विचार चले गए और नए उनके स्थान पर आ गए। श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि वो भी हमारे निश्चित नहीं रहते, जो हम एक बार संकल्प रहते हैं वो भी हमारा निश्चित नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है। विश्व की दृश्य दृश्य सभी वस्तुओं की गतिशीलता की धारणा, अनुभूति और निष्ठा यह विश्वास करा सकती है कि संपूर्ण संसार एक है, एकता के आधार पर उसका निर्माण हुआ है। मेरी अपनी वस्तु कुछ भी नहीं है या संपूर्ण वस्तुएं मेरी हैं। तेज बहती हुई नदी के बीच धार में आपको खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि पानी में के कितने और कौन से परमाणु आपके हैं, तब क्या उत्तर दोगे? विचार करोगे कि पानी की धारा बराबर बह रही है। पानी में जो परमाणु इस समय मेरे शरीर को छू रहे हैं, पलक मारते मारते बहुत दूर निकल जाएंगे। जलधारा बराबर मुझसे छूकर चलती जा रही है। तब या तो संपूर्ण जलधारा को अपनी बताऊं या ये कहूं कि मेरा कुछ भी नहीं है। यह विचार कर सकते हो। संसार जीवन और शक्ति का समुद्र है। जीव इसमें होकर अपने विकास के लिए आगे को बढ़ता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं लेता और छोड़ता जाता है। प्रकृति मृतक नहीं है, जिसे हम भौतिक पदार्थ कहते हैं। उसके समस्त परमाणु जीवित हैं। वे सब शक्ति से उज्जीवित होकर लहलहा, चल, सोच और जी रहे हैं। इसी जीवित समुद्र की सत्ता के कारण हम सबकी गतिविधि चल रही है। एक ही तालाब की हम सब मछलियां हैं। विश्वव्यापी शक्ति, चेतना और जीवन के परमाणु भिन्न अनुभूतियों को झंकृत कर रहे हैं। उपयुक्त अनुभूति आत्मा के उपकरणों और वस्त्रों के विस्तार के लिए काफी है। हमें सोचना चाहिए कि केवल यह सब शरीर मेरे हैं, जिनमें एक ही चेतना ओतप्रोत हो रही है। जिन भौतिक वस्तुओं तक आप अपनापन सीमित रख रहे हो, अब उससे बहुत आगे बढ़ना होगा और सोचना होगा कि इस विश्व सागर की इतनी बूंदें ही मेरी हैं। यह मानस भ्रम है। मैं इनसे बड़ा वस्त्र पहने हुए हूँ, जिसके आंचल में समस्त संसार ढका हुआ है। यही आत्म शरीर का विस्तार है। हमें अपनी सोच विस्तृत करनी होगी। इसका अनुभव उस श्रेणी पर ले पहुंचेगा जिस पर पहुंचा हुआ मनुष्य योगी कहलाता है। गीता कहती है, सर्वभूतस्ते मात्ममानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मका सर्वत्र समदर्शन है। गीता 6:29 श्लोक। सर्वव्यापी आत्मा सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव में स्थिति रूप योग से युक्त हुआ आत्मा वाला तथा सबको समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अपने परिधान का विस्तार संपूर्ण जीवों के बाह्य स्वरूपों में आत्मीयता का अनुभव करता है। आत्माओं में तो आत्मीयता है ही। आत्माओं में तो आत्मीयता है ही। ये सब आपस में परमात्म सत्ता द्वारा बंधे हुए हैं। अधिकारी आत्माएं आपस में एक हैं। इस एकता के ईश्वर बिल्कुल निकट हैं। यहाँ हम परमात्मा के दरबार में प्रवेश पाने योग्य और उनमें घुल मिलने जाने योग्य होते हैं। वह दशा अनिवर्चनीय है। इस अनिवर्चनीय आनंद की चेतना में प्रवेश करना समाधि है और उनका निश्चित परिणाम आजादी, स्वतंत्रता, स्वराज्य, मुक्ति और मोक्ष होगा। एकता का अनुभव करने का आभास। अब हमें कैसे अनुभव करना है? ध्यानावस्थित होकर भौतिक जीवन प्रवाह पर चित्त जमाओ। अनुभव करो कि समस्त ब्रह्मांडों में एक ही चेतना शक्ति लहरा रही है। उसी के विकार भेद से पंच तत्व निर्मित हुए हैं। इंद्रिय द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सुख दुख अनुभव होते हैं, वह तत्वों की विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो इंद्रियों के तारों से टकराकर विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की झंकारें उत्पन्न करती हैं। समस्त लोगों का मूल शक्ति तत्व एक ही है और उससे मैं भी उसी प्रकार गति प्राप्त कर रहा हूँ जैसे दूसरे। यह एक सांझे का कंबल है जिसमें लिपटे हुए हम सब बालक बैठे हैं।
इस सच्चाई को अच्छी तरह कल्पना में लाओ। बुद्धि का ठीक ठीक अनुभव करने, समझने और हृदय को स्पष्ट अनुभव करने दो। स्थूल भौतिक पदार्थों की एकता का अनुभव करने के बाद सूक्ष्म मानसिक तत्व की एकता की कल्पना करो। वह भी भौतिक द्रव्य की भांति एक ही तत्व है। आपका मन महामन की एक बूंद है। जो ज्ञान और विचार मस्तिष्क में भरे हुए हो, वह मूलतः सार्वभौम ज्ञान और विचारधारा के कुछ परमाणु हैं और उन्हें पुस्तकों द्वारा, गुरुमुख द्वारा या इस ईथर आकाश में बहने वाली धाराओं से प्राप्त किया गया होता है। यह भी एक अखंड गतिमान शक्ति है और उसका उपयोग वैसे ही कर रहे हो जैसे नदी में पड़ा हुआ कछुआ अविचल गति से बहते हुए जल परमाणुओं में से कुछ को पीता है और फिर उसी में मूत्र क्रम के रूप में त्याग देता है। इस सत्य को भी बराबर हृदयंगम करो और अच्छी तरह मानस पटल पर अंकित कर लो। अपने शारीरिक और मानसिक वस्त्रों की भावना दृढ़ होते ही संसार आपका और आप संसार के हो जाओगे। कोई वस्तु वीरानी मालूम पड़ेगी, यह सब मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं। या तो पूर्णता या फिर शून्यता का आभास होगा। इन दोनों वाक्यों में तब आपको कुछ भी अंतर न मालूम पड़ेगा। वस्त्रों से ऊपर आत्मा को देखो। यह नित्य, अखंड, अक्षर, अमर, अपरिवर्तनशील और एक रस है। वह जड़, अविकसित, नीच प्राणियों, तारा ग्रहों, समस्त ब्रह्मांडों को प्रसन्नता और आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। वीराना, घृणा करने योग्य, सताने के लायक या छाती से चिपटा रखने के लायक कोई पदार्थ वह नहीं देखता। अपने घर और पक्षियों के घोंसले के महत्व में उसे तनिक भी अंतर नहीं दिखता। ऐसी उच्च कक्षा को प्राप्त हो जाना केवल आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के लिए ही नहीं वरन संसारिक लाभ के लिए भी आवश्यक है। इस ऊंचे टीले पे खड़ा होकर आदमी संसार का सच्चा स्वरूप देख सकता है और यह जान सकता है कि किस स्थिति में किससे क्या बर्ताव करना चाहिए। उसे सद्गुण का पुंज, उचित क्रिया, कुशलता और सदाचार सीखने नहीं पड़ते वरन केवल यही चीजें उसके पास शेष रह जाती हैं और वे सब बुरे स्वभाव न जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं जो जीवन को दुख में बनाए रहते हैं। यहाँ पहुंचा हुआ स्थित प्रज्ञ देखता है कि सब अविनाशी आत्माएं यद्यपि इस समय स्वतंत्र, तेज स्वरूप और गतिमान प्रतीत होती हैं, तथापि उनकी मूल सत्ता एक ही है। विभिन्न घटों में एक ही आकाश भरा हुआ है और अनेक जलपात्रों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब झलक रहा है। यद्यपि बालक का शरीर पृथक है, परंतु उसका सारा भाग माता पिता के अंश का ही बना है। आत्मा सत्य है और उसकी सत्यता परमेश्वर है। विशुद्ध और आत्मुक्त आत्मा परमात्मा है। अंत में आकर यहाँ एकता है। वही वह स्थित है जिस पर खड़े होकर जीव कहता है सोहमसी, अर्थात वह परमात्मा मैं हूँ। और उसे अनुभूति हो जाती है कि संसार के संपूर्ण स्वरूपों के नीचे एक जीवन, एक बल, एक सत्ता, एक असलियत छिपी हुई है। दीक्षितों को इस चेतना में जग जाने के लिए हमें बार बार अनुरोध करेंगे, क्योंकि मैं क्या हूँ इस सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना सच्चा ज्ञान है। जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसका जीवन प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य और उदारता से परिपूर्ण होना चाहिए। कोरी कल्पना या पोथी पाठ से क्या लाभ हो सकता है? कोरी कल्पना या पोथी पाठ से क्या लाभ हो सकता है? सच्ची सहानुभूति ही सच्चा ज्ञान है और सच्चे ज्ञान की कसौटी उसका जीवन व्यवहार में उतारना ही हो सकता है। और सच्चे ज्ञान की कसौटी क्या है? उसका जीवन व्यवहार में उतारना ही हो सकता है। अंत में श्री राम शर्माचार्य जी ने इस पाठ के मंत्र दिए हैं। मेरी भौतिक वस्तुएं महान भौतिक तत्व की एक क्षणिक झांकी है। मैं हर सेंटेंस को दो दो बार पढ़ूंगी।
मेरी भौतिक वस्तुएं महान भौतिक तत्व की एक क्षणिक झांकी है। मेरी मानसिक वस्तुएं अविंचन मानस तत्व का एक खंड है। मेरी मानसिक वस्तुएं अविंचन मानस तत्व का एक खंड है। भौतिक और मानसिक तत्व निर्बाध गति से बह रहे हैं, इसलिए मेरी वस्तुओं का दायरा सीमित नहीं, समस्त ब्रह्मांडों की वस्तुएं मेरी हैं। भौतिक और मानसिक तत्व निर्बाध गति से बह रहे हैं, इसलिए मेरी वस्तुओं का दायरा सीमित नहीं, समस्त ब्रह्मांडों की वस्तुएं मेरी है। अविनाशी आत्मा परमात्मा का अंश है और अपने विशुद्ध रूप में वह परमात्मा ही है। अविनाशी आत्मा परमात्मा का अंश है और अपने विशुद्ध रूप में वह परमात्मा ही है। मैं विशुद्ध हो गया हूँ, परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर रहा हूँ। मैं विशुद्ध हो गया हूँ, परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर रहा हूँ। सोहम असि मैं वह हूँ। सोहम असि मैं वह हूँ। यहाँ इस पुस्तक मैं क्या हूँ का स्वाध्याय पूरा होता है। मैं श्री राम शर्माचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी इस मार्ग पर चलने के लिए। मैं अपने सदगुरु मुरारी बापू जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो नित्य मुझे नए ज्ञान से भरते रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।